आज जहां पूरी दुनिया छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ऑनलाइन की तरफ स्विच कर चुकी है, लेकिन इलेक्शंस आज भी वही पुराने और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मेजर रीजंस है जिस वजह से इलेक्शंस को पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन कंडक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम ये भी तो समझ लें कि क्या हमारे देश को एक्चुअल में ऑनलाइन इलेक्शन की ज़रूरत है भी या नहीं। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि बस 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और दूसरा ये कि ये जो पूरा वोटिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि लाइन में लगना, अपने टर्न का इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिस वजह से वोटिंग पॉपुलेशन में से मैक्सिमम 60 से 65% लोग ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर इलेक्शंस को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन भी देखने के लिए मिलेगा और रुपया भी कम खर्च होगा। लेकिन इन सभी अच्छाइयों के बाद भी ऑनलाइन इलेक्शंस इसलिए नहीं करवाए जाते हैं क्योंकि इलेक्शंस के दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन वोटिंग में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें से पहला है यूनैनिमिटी और दूसरा है वोटिंग सिस्टम पे ट्रस्ट। जिसमें से पहले अगर हम यूनैनिमिटी के बारे में बात करें तो यूनैनिमिटी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान वोट कर रहा है तो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने किसे वोट किया है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और उसे पता चल जाए कि उसे किसने वोट किया है और किसने नहीं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी वोट करने वालों के मुताबिक बनाएगी और वोट ना करने वालों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, इवन किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ख़त्म तक करवाया जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक इंसान का पूरा सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है अगर ये पता चल जाए कि किसने किसको वोट किया है। और ऑनलाइन वोटिंग में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पता लगाया जा सकता है कि किसने किसे वोट किया है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन वोट करेंगे तो वो किसी सर्वर पे सेव होगा और उसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा जिसे सब कुछ पता होगा कि किसने किसे वोट किया है। और ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर किसी गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उसे किसने वोट किया है और किसने नहीं। लेकिन करंट वोटिंग सिस्टम जो इंडिया का है, जिसमें ईवीएम के थ्रू वोट किया जाता है, इसके बारे में हम सब एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस वोटिंग सिस्टम में ये नहीं पता चल पाएगा कि किस इंसान ने किस पार्टी को वोट किया है। इवन जो इंसान वोट्स की काउंटिंग कर रहा होता है उसे भी नहीं पता होता है कि वो किसका वोट काउंट कर रहा है। और अभी गवर्नमेंट बस अंदाज लगाती है कि उसे इस कम्युनिटी ने वोट किया होगा और इस कम्युनिटी ने वोट नहीं किया होगा। और इस अंदाज के चक्कर में ही कई कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप सोचिए कि अगर गवर्नमेंट को एग्जैक्ट डेटा मिल जाए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। और एक डेमोक्रेसी में इस तरह का डिफरेंस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो भी पार्टी रूल करेगी वो सब के लिए इक्वल काम करेगी। और अब अपने सेकेंड रीज़न के बारे में बात करें जिस वजह से ऑनलाइन वोटिंग नहीं किया जाता है, वो है ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। यानी जिस लैपटॉप या मोबाइल से आप वोट करेंगे उसके ऊपर ट्रस्ट। जैसे मान लें कि एक ऐसा सिक्योर सिस्टम बना भी दिया जाता है कि जिसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जिस लैपटॉप या मोबाइल से आप वोट करेंगे उसके ऊपर मालवेयर का अटैक करके आपके वोट को बदला नहीं जा सकता है। या फिर चलिए ये भी मान लेते हैं कि आप जिस लैपटॉप या मोबाइल से वोट करेंगे वो पूरी तरह सिक्योर्ड है, तो 125 करोड़ आबादी का गारंटी कौन लेगा कि उनका लैपटॉप और मोबाइल भी उतना ही सिक्योर है। इवन एक डेटा से ये पता चला है कि आधा से ज़्यादा लैपटॉप्स और मोबाइल्स आउटडेटेड और लो सिक्योरिटी वाले हैं और सबके पास हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है। और इस चीज़ का नुकसान ये होगा कि जो रिच और एजुकेटेड लोग हैं उनका वोट तो पूरी तरह सिक्योर रहेगा, लेकिन जो इकोनॉमिकली कमज़ोर लोग हैं उनके वोट्स को मालवेयर की अटैक से बदला जा सकता है। और ये एक तरह का डिफरेंस होगा कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके वोट को चेंज किया जा सकता है। और क्योंकि वोटिंग हम सबका फंडामेंटल राइट है और डेमोक्रेसी का बेस है, और जब यही हट जाएगा तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बस नाम का रहेगा। इवन अगर हम ऑनलाइन वोटिंग में सिस्टम के सिक्योर ना होने को ग्लोबल लेवल पे समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर किसी कंट्री का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होगा तो वो दूसरे कंट्री के ऑनलाइन इलेक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं और हाईजैक कर सकते हैं।
और इसीलिए जब तक यूनानिमिटी और सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक किसी भी कंट्री के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाना पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज ऑनलाइन वोटिंग पे अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन उन्हें सक्सेसफुल नहीं कर पाई है। लेकिन आप में से कई लोग अब इस्टोनिया के बारे में कहेंगे, जो एक लौता देश है जहां ऑनलाइन इलेक्शंस होते हैं। और अगर इस्टोनिया में ऑनलाइन इलेक्शंस हो सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं? तो इसके पीछे दो कारण समझाता हूं। पहला ये कि इस्टोनिया का पॉपुलेशन मात्र 13 लाख है, जिसे इंडिया के 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी से कंपेयर करना गलत होगा। और दूसरा ये कि इस्टोनिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड है, और वहीं इंडिया में गांव-गांव तक जाके ऑनलाइन वोटिंग के बारे में समझाना और गांव-गांव तक ऑनलाइन वोटिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इवन आप ऐसा भी ना समझे कि इस्टोनिया का ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है, क्योंकि दुनिया भर के कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्टोनिया का ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और इसे हैक किया जा सकता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स और किस पार्टी को वोट किया गया है उसे चेंज किया जा सकता है।